एक बार स्वामी विवेकानंद गंगा तट के किनारे कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। ठीक उनके बगल में एक कुटिया में एक साधु भी ठहरा हुआ था। वह साधु इतना दुष्ट प्रकृति का था कि वह स्वामी विवेकानंद की कुटिया के पास आकर उन्हें बहुत गालियां देता था और स्वामी विवेकानंद उसकी गाली को सुनकर कुछ जवाब नहीं देते थे, बस मुस्कुरा देते थे, जिससे वह आदमी और गुस्सा होकर और गालियां दे। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। तब विवेकानंद के शिष्यों ने कहा कि स्वामी, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस साधु को हम अभी समझाएं। तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे उसके साथ। फिर कुछ समय बाद एक दिन किसी सज्जन आदमी ने स्वामी विवेकानंद को एक फलों से भरा टोकरा दिया और स्वामी जी ने फलों से भरे टोकरे में से कुछ अच्छे अच्छे फल छांटकर एक अलग टोकरे में रखा और अपने शिष्य से कहा कि हे शिष्य, लो इस फल के टोकरे को उस साधु को दे आओ। तब वह शिष्य आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, वो दुष्ट प्रकृति का साधु आपको हर रोज गाली देता है और आप उसे फल भिजवा रहे हैं? तब स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं उसी के लिए फल भिजवा रहा हूँ, जाओ बस तुम देते आओ। वह शिष्य स्वामी जी की आज्ञा से उस साधु को फल देने जैसे ही उसकी कुटिया में गया और उसने कहा, साधु ये लो तुम्हारे लिए फल है। तो उस साधु ने कहा कि कैसा फल? तब उस शिष्य ने बताया कि ये फल स्वामी जी ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। वह साधु आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि नहीं, जाओ पता करो, उस स्वामी ने मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए यह फल भिजवाए होंगे। मैं तो उस स्वामी को प्रत्येक दिन गालियां देता हूँ, भला वो मुझे क्यों फल भिजवाएगा? तब वह शिष्य लौटकर स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी को सारी बात बताई। तब फिर स्वामी जी ने कहा कि नहीं, जाओ उसी साधु को यह फल देना और कहना, आप जो रोज मुझे गालियां देते हो उसमें आपकी कुछ न कुछ ऊर्जा लगती होगी। तब वह शिष्य पुनः उस साधु की कुटिया में गया और कहा कि साधु, ये फल तुम्हारे लिए ही स्वामी जी ने भिजवाया था और कहा है तुम उनको जो गाली देते हो उस गाली को देने में तुम्हारी कुछ न कुछ ऊर्जा जरूर नष्ट होती होगी। तो स्वामी जी ने तुम्हारे लिए यह फल इसलिए भिजवाया है कि ताकि तुम्हारे ऊर्जा में कोई कमी न हो और उन्हें तुम ऐसे ही गालियां देते रहो। तब उस साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी कुटिया से निकलकर स्वामी जी की कुटिया में दौड़ कर गया और स्वामी जी के पैर पकड़ कर बोला, मुझे माफ़ कर दें स्वामी जी, मैं आपको बहुत बुरा भला कहता था, लेकिन आज आपकी इस बात से मेरी आँख खुल गई। मैं आज के बाद कभी दुष्टता नहीं करूँगा और किसी को गाली नहीं दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर कोई हमें गाली देता है या हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो ऐसा नहीं है कि हम भी उसे गाली दें और उसके साथ गलत व्यवहार करें। हम उसके साथ सही व्यवहार करके भी उसे अपमानित कर सकते हैं तथा उसकी गलती का एहसास उसे करवा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गाली का जवाब गाली से देते हैं तथा उनके साथ जो भी व्यक्ति बुरा करता है उसके साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं या उसके साथ बुरा ही करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।